hello, welcome you all in YouTube Biology Wala. So guys, as you all know that this is the 9th lecture finally, and in this particular lecture we are going to discuss about the sexual reproduction in plant. ठीक है ना। तो जैसा कि हमने कल ही अपने मतलब प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हमने बहुत सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे, लाइक जाइगोट, एम्ब्रियो और अदर टर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि आपने अगर नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देख लीजिए ताकि इस वीडियो को देखने में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कैसे कैसे होता है। इसमें हम फीमेल मतलब कि प्लांट के मेल वाले गैमेट को भी देखेंगे और उसके बाद फीमेल वाले देखेंगे और कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, बल्कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिलेगा। ठीक ना। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक छोटे से होल मतलब कि देख लेते हैं ओवरव्यू। ठीक है, जो कि हम लोग क्या इसमें पढ़ने वाले हैं आगे रहे। ठीक ना। देखिए, तो ये हमारा एक है हमारा फ्लावर। ठीक ना। तो फ्लावर आप किसी को भी मान लीजिए, जैसे कि आप हिबिस्कस को भी मान लीजिए इसको। ठीक। तो इसको हमने काट कर दिखाया, यहाँ पे देखिए इसको काटे हैं ना, यहाँ पे इसकी ओवरी को काट दी, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, हमने ओवरी को काटा है। फिर यहाँ से देखिए पोलन ग्रेन, आपको जैसा पोलन ग्रेन क्या होता है भी आपको पता चलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ये रूट होता है, ये रूट सिस्टम होता है, सूट सिस्टम होता है। ठीक है ना। प्लांट में आप सभी को पता है कि रूट होता है, सूट होता है। रूट मतलब जो नीचे होते हैं, सूट मतलब ऊपर। और ये भी कहा जाता है, एक हमारे एक अच्छे से साइंटिस्ट है जिनका नाम है इन 1889 में उन्होंने बताया था कि ये जो हमारा देखिए जो फ्लावर में जो आपको ये वाला छोटा मतलब नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली जो फूल में ये ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं सेपल। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, सेपल। ये सबसे पहले जब प्लांट ग्रो करता है, जब बेबी रहता है प्लांट, मतलब कि जब कली रहता है, कली आप समझ रहे, हिंदी में कली बोल रहा हूँ, तो वो सबसे पहले ऊपर जो हरी हरी लगी रहती है, कवरिंग रहती है, उसी कहते हैं सेपल। फिर बाद में वही खुलती नीचे आ जाती है और उसके नीचे से मतलब उसके अंदर जो होती है उसके अंदर से पेटल निकलते हैं। अब ये पेटल क्या होते हैं, बेसिकली ये सब होते हैं, ये बहुत से कलर मतलब कलरफुल पेटल्स होते हैं। ठीक ना। अब कलरफुल क्यों होते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपको ये पता चल गया ना, ये पेटल्स हो गए जो ऐसे निकले, जो रंग बिरंगे होते हैं ना, किसी में येलो, किसी में रेड, और बहुत सारे कलर के होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, पेटल्स कलर के होते हैं। और नीचे वाला क्या बेसिकली क्या होता है, वो ग्रीन कलर का ही होता है, मैक्सिमम में ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक ना। तो सबसे ये मतलब कि एक तरफ से आप क्या कह सकते हैं, जो सेपल होता है ये कवरिंग का काम करता है। जब कली रहती है फूल तो उसको कवरिंग मतलब प्रोवाइड करता है। उसको जब धीरे धीरे खिलती है, जब मेच्योर होता है फूल, उसके बाद उसमें पेटल निकलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे और भी रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब ये ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं उसमें। ठीक ना। तो यहाँ पे अब देखिए पेटल्स, अभी मैंने आपसे पूछा पेटल्स मतलब ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं। पेटल्स रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि वो कीड़ों को अट्रैक्ट कर सके। अब बताओ, अब कोई फ्लावर कीड़ों कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, ये आपके मन में जरूर क्वेश्चन आया होगा, लेकिन अट्रैक्ट करता है इसके मतलब कि ये जरूरी होता है पॉलिनेशन के लिए। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बस आप इतना ही समझ लीजिए। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि मेल गैमेट से मतलब कि मेल गैमेट को ले जाया जाता है एक इंसेक्ट के द्वारा, फीमेल गैमेट पे रखा जाता है। उसके बाद आप सभी को पता है जब मेल और फीमेल जब मीट करते हैं उसके बाद ही हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक ना। तो वही जो वहाँ से मतलब कि मेल गैमेट से मेल का जो गैमेट है, ठीक ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट लेके आना और फीमेल गैमेट पे रखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे रखना, और उसके बाद मतलब कि यहाँ से वहाँ लेके आना, बस वही होता है पॉलिनेशन। ठीक ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे जो बीच में ऐसे दिख रहा है, ये है हमारा क्या है, स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा पर ही क्या होता है, एक अच्छे से केमिकल्स होते हैं मतलब इंसेक्ट्स के लिए, जो कि इंसेक्ट्स को मतलब कि क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं कि बेसिकली जब भी इंसेक्ट्स आते हैं तो यहीं पर बेचारे क्या करते हैं, मेल गैमेट को यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक ना। अब ये मेल गैमेट कहाँ पर होते हैं ये भी बता रहा हूँ। तो ये हमारे हो गए स्टिग्मा। ठीक ना, जो कि मेल गैमेट को अपने अंदर थोड़े टाइम के लिए चिपका के रखते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक ना। जो आपको ऐसे कब जैसे दिख रही, नीचे ऐसे जा रहे हैं तो कब जैसे क्या है, वो स्टाइल है। और नीचे अब आएंगे, यहाँ पे है ओवरी। ओवरी में क्या, ओवरी फिर बाद में जब मेच्योर हो जाता है फूल, ठीक ना, जब फूल मेच्योर हो जाता है, जब फूल फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक, तो वो ओवरी क्या बन जाता है, ओवरी हमारा फ्रूट बन जाता है। फ्रूट, हाँ, फल जो हम लोग खाते हैं वो फल बन जाता है। अब इसके अंदर का जो मतलब कि ये दिख रहा है, ये क्या बन जाता है हमारे, इसके अंदर वाला बन जाता है हमारा सीड बन जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओव्यूल। ठीक ना। यहाँ पे ओव्यूल, ओवरी, यहाँ पे देखिए ये ओवरी हो गया, यहाँ पे ओव्यूल होना चाहिए। ठीक ठीक है, ये हमारे क्या होगा, ओव्यूल होगा। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, चाहे इसको सेटल बोलिए चाहे सेपल बोलिए। यहाँ पे हम आपके अच्छे के लिए लिख दे रहे हैं सेपल।
ठीक ना। तो ये पेटल, ये सेपल, पेटल मैंने आपको लिखा है यहाँ पे पेटल देखिए, और ये हो गया हमारा सेपल नीचे वाला जो बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा विजुअल हो कैमरे के मेरे अंदर, मतलब कि जो मेरे पास ग्रीन मार्कर है लेकिन थोड़ा सा कम उसका कलर है, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा लाइट कलर है उसका, इसलिए मैंने इसको रेड से कलर किया, ठीक है ना। आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया ये, ठीक है ना, स्टिग्मा, और ये स्टाइल, ये हो गया ओवरी। ओवरी बाद में क्या बनता है, फ्रूट बनता है, उसके अंदर जो मतलब ओव्यूल होता है वो क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक ना। और उसके बाद इन तीनों को अगर हम मिला के बोले तो ये क्या होते हैं, ये मतलब कि ये फीमेल वाला देखिए ये क्या है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ जो सुराही जैसा दिख रहा है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं पिस्टल, ठीक ना। तो आप ये बेसिकली कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, पिस्टल होता है, ठीक ना। ये हमारा पिस्टल हो गया। अब उसके बाद देखिए बगल में ऐसे से निकले हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एंथर, जो कि है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने इसको अलग अलग सेपरेटली यहाँ पर भी लिखा है। ये इसके ऊपर देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए ये सबसे ऊपर वाला जो ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, गेहूं के दाने ऐसा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम एंथर। उसके बाद जिस पे ये थमा हुआ है, ठीक है, जो इसको उठाया हुआ है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक ना। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेमन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, जिसमें कि एंथर और फिलामेंट आते हैं, ठीक है। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें हमने ओवरव्यू समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, पेडिकल है, इसको पेडिकल बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक होता है, यहाँ पे जिस पे ये रखा होता है, बेसमेंट ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हो गया, मैंने इससे बनाया नहीं, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट ऐसा होता है, इसमें रखा होता है, पूरी तरीके से फुल रखा हुआ होता है, ठीक। अब हमने अभी यहाँ पे मेल गैमेट हुआ, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। मेल गैमेट देखिए ये हमारा, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये आपको शिमला मिर्च, आप जानते हैं शिमला मिर्च, उसके ऐसा दिखता है। अगर आप इसको अंदर खोल के देखोगे ये शिमला मिर्च जैसा दिखता है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्गन भी मैंने बताया आपको, ये क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक ना। अब इस ऑर्गन में जरूरी होना चाहिए ना कि उसमें मतलब सेल्स भी हो, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी हो, जो कि बाद में फर्टिलाइज हो। तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अगर इनको आप खोल के देखेंगे, इनके अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन से ही बेसिकली क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं। जैसे कि मेल में हम लोग में क्या आता है, हम लोग में पूरे सेल्स थोड़ी ना आते हैं, हमारे सोमैटिक सेल्स नहीं आते, हमारे जर्मिनल सेल्स काम आते हैं, जो कि स्पर्म होता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। वैसे ही यहाँ पे एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन छोटे छोटे होते हैं, जो कि माइक्रोमीटर में आते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत 20 से 25 के अंदर होते हैं, 20 से 25 माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, फीमेल गैमेट के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब ये क्या है, मैंने बताया इसमें फिलामेंटस का ज़्यादा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको हम काट दें, यहाँ पे ऊपर से अगर हम काट दें, ऊपर से काट के आप झाँकेंगे तो यहाँ पे इसको आपको दो लोब्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब कि दो लोब्स मिलेंगे ऐसे। देखिए ये लोब है दोनों, ठीक ना, ये दोनों लोब है, और दोनों लोब को अगर ध्यान से ऊपर से देखेंगे, ठीक ना, ये एक देखिए दो पीछे भी है, मतलब कि यहाँ पे दो दिख रहा है ना। अब इसको काटेंगे ना, दो इसमें मिलेंगे, दो इसमें मिलेंगे, ऐसे। यहाँ पे देखिए दो लोब थे, जैसे कि ये बेसिकली ऊपर से देखे तो ऐसे था, ऐसे चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों मेरा मार्कर। तो अब उसको अगर खोल के देखेंगे, यहाँ पे दो सैक्स यहाँ मिल गई, एक सैक इसमें, देखिए दो सैक इसमें मिलेगा, दो सैक इसमें मिलेगा, ठीक ना, दो इसमें मिलेगा और दो इसमें मिलेगा सैक, और यही बेसिकली यही दोनों सैक है। तो कुल मिलाकर कितने सैक हो गए, 4 सैक हो गए, ठीक है ना। अब चारों सैक के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। फिर बाद जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आखिर बेसिकली बनते कैसे हैं, यहाँ पर अगर ऊपर से आप झाँकेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, माइक्रोस्पोर दिखेंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक ना। माइक्रोस्पोर के मतलब उसके अंदर एक छोटा सा हमारा सेल होता है, ठीक ना, जो कि फिर बाद में मेच्योर होने के बाद एक स्पेशलाइज तरीके से बन जाता है, और फिर वही बाद में क्या बनता है, हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। ये बेसिकली इसके अंदर का प्रोसेस आप क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके दिमाग से भी निकलने लगेगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम फीमेल वाले बात करते हैं। फीमेल में क्या होता है, एक हमारा देखिए ये हमारा स्टिग्मा होता है, जो जिसमें कि वैक्सी सब्सटेंस होता है, जो कि मतलब कि कुछ चिपका, मतलब मेल के जो यहाँ पे अंदर जो बनता है ना, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, वो क्या था, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को थोड़े समय के लिए इसको चिपका के इस पर रखता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टाइल है। स्टाइल ये अंदर जाता है, वो कर्व जिसमें मैंने आपको बताया था, ये स्टाइल, ठीक ना, यही स्टाइल है। उसके अंदर अब ये क्या है, ओवरी। ओवरी क्या बनता है, फ्रूट बनता है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार बता रहा हूँ, ओवरी फ्रूट बनता है। उसके बाद ये यहाँ से जब यहाँ देखिए, पहले तो उतना डेवलप नहीं होता, इसके अंदर का जो ट्यूब होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। देखिए इसको बोलते हैं हम पॉलन ट्यूब। आप लिख लीजिए, थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा आपको, ये लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पॉलन ट्यूब हो गया। अब पॉलन ट्यूब देखिए, जब यहाँ से मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल आ गया, जिसका नाम था हमारा पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पे ट्यूब बन जाते हैं। ट्यूब के बाद धीरे धीरे क्या होता है, यही ओवरी, ठीक ना, यही ओवरी मैंने डिस्कस किया था इसमें,
ठीक है ना। यहाँ से ट्यूब बनेगी, ऐसे 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 आएगी, और यहाँ पे पहले देखिए क्या होगा, पहले जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यहाँ से ये सेट हुआ, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, जो एंथर होता है वो बस्ट करता है, फूट जाता है, और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है, जो मेल का जो मेल गैमेट के जो मेल ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर जो सेल्स है वो बस्ट करने के बाद, फूटने के बाद क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं। सेट मतलब कि झड़ जाते हैं, ठीक ना। और झड़ने के बाद ये क्या होते हैं, कभी कभी झड़ने के बाद ही ऐसे आते हैं, नहीं तो कभी कभी यहाँ पे इंसेक्ट बढ़ता है, इंसेक्ट के पैरों पे क्या चिपक जाते हैं, इसी के अंदर वाला क्या पॉलन ग्रेन्स उनके पैरों पे चिपक जाते हैं, और ये जब यही उड़ करके इस पे बैठ जाते हैं तो उसका पैर वाला जो पॉलन ग्रेन चिपका था ये इस पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा नेचर का हम लोग को, मतलब जो नेचर है कितना अच्छा बनाया गया है ना, भगवान ने भी क्या सोच समझ के बनाया है। इसके अंदर कुछ केमिकल जो कि इसको अट्रैक्ट करते हैं, जो अलग अलग कलर भी इसको अट्रैक्ट करते हैं, ताकि इंसेक्ट आए उसके बाद इस पर बैठे, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठा करके, मतलब कि अनजाने में पॉलन ग्रेन उठा करके इस पर रख दे। तो मतलब कि नेचर कितना अच्छा डिसाइड किया गया, सारी चीज़ें एकदम डेवलप पूरी तरीके से, आप दिमाग लगा सोच के देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉलन ग्रेन यहाँ पर अब आ गई, जब बस्ट हो गया तो यहाँ से पॉलन ग्रेन आकर के इस पे आके चिपक गया, फिर यहाँ से एक ट्यूब बनी, ट्यूब के अंदर जाके ये ओवरी में चली गई, ओवरी के अंदर फिर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या बनता है, फर्टिलाइज होने के बाद ये हमारा ओवरी क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, और इसके अंदर का सीड बन जाता है, और बाकी ऊपर जितनी भी पत्तियां आपको दिख रही है, यहाँ पे पेटल्स दिख रहे हैं, सेपल दिख रहे हैं, ये झड़ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये रहता है और ये सब झड़ जाते हैं, फिर बाद में यही क्या बन जाता है, फ्रूट और सीड, उसके बाद हमारा एक फल डेवलप हो जाता है, और उसे फर्टिलाइज जब हमारा जब फूल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वही बाद में फल बनता है, ठीक ना। फूल जब फर्टिलाइज होता है वही बाद में फल बनता है। आपको इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए ये ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है, ओवरी के अंदर का, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या बनते हैं, ओव्यूल बनते हैं, और इसी में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन आके इसी में क्या होता है, फर्टिलाइज होते हैं, ठीक ना। ओव्यूल एंड पोलन ग्रेन जब अटैच होते हैं एक पास आते हैं, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर होता है, ठीक ना। आई होप आपको ये इमेज में सारी चीज़ें एकदम समझ में आ गई है। अगर आपको अच्छी समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जरूर करिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्या होते हैं, ये दो टर्म्स होते हैं, एक बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, ठीक ना। इसको डिस्कस करते हैं अभी।